हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपको सोशल साइंस पेपर 2 की क्लास कराने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहे, आपकी एक भी क्लासेस मिस ना हो। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको ढक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा? नंबर 1 नारंगी, भूरा, हरा, पीला। भारत में भौतिक मानचित्र ढक्कन पठार को पहचानना है तो यह रंग किसमें दर्शाया गया होगा? तो पीले रंग में दर्शाया गया होगा। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। तो मृदा अपरदन को क्षीणता को नियंत्रित करने के लिए उपाय हैं, क्या हो सकता है? तो मल्च बनाना, वेदिका फॉग, अतिचराई, बीज की फसल उगाना। तो मृदा अपरदन को क्षीणता को नियंत्रित करने का है मल्च बनाना और वेदिका फॉर्म और बीज की फसल उगाना। तो आपका हो जाएगा A C D हो जाएगा। A C D किस ऑप्शन में है? तो आपका दूसरे ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, A C D इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित में से A B पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपका गलत हो जाएगा। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन कहलाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? सिखों, मराठों, सिरोदिया राजपूतों, भारतीय मुसलमानों। तो अकबर ने सरदारों को वतन जागीर दिया था, वो सिरोदिया राजपूतों को दिया था। इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कंपनी ने दावा किया था उनका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। दूसरा है, अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनकी अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। इसमें कौन सा राइट आंसर है? तो इसका पहला हो जाएगा, कंपनी ने वास्तव में परम प्रभुता के सिद्धांत के तहत अपने अधिकारों को सर्वोच्च होने का दावा किया था। तो इसमें लिखा है कि सर्वोच्च होने का दावा नहीं किया था। तो इसका गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो आपका किस ऑप्शन में है? ए गलत है और बी सही है। तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर स्तंभ 1 की निम्नलिखित संकल्पनाओं को संदर्भ सेकंड में दिए गए उदाहरणों से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। नंबर 1 भेदभाव। भेदभाव क्या होता है? असमानता, रूढ़िवादिता, पूर्व धारणा। इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो किसी के प्रति पूर्व धारणा बना लेना क्या हो जाएगा? तो ग्रामवासी अंधविश्वासी है। तो किसी के प्रति धारणा बना लेना कि ग्रामवासी अंधविश्वासी है। तो आपका हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा दूसरे में। तो फोर्थ का दूसरा कौन सा है? तो आपका इसमें भी है और इसमें भी है। रूढ़िवादिता क्या हो जाएगा? रूढ़िवादिता, लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी है। तो ये हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा। सी का आपका चौथा हो जाएगा। सी का चौथा किस ऑप्शन में है?
तो एक ही ऑप्शन में है, देखिए आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है इसका। और असमानता क्या हो जाएगा, असमानता का पहला हो जाएगा समान कार्य के लिए अलग वेतन देना। भेदभाव क्या हो जाएगा, भेदभाव महिलाओं को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही हैं, वह गर्भवती हैं। इसका हो जाएगा असमानता हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो सही मिलान है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उसका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। दूसरा है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा से जल्दी उगता है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए तो सही हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला गलत हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें ए सही है और गलत है, इसका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग के उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्यु दर की अधिक दर संख्या। तो आपका एक गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड शिशु के मृत्यु दर को नहीं दर्शाता है, इसलिए आपका चौथा गलत हो जाएगा। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आग्नेय शैल किससे बनती है, अवसादी शैल, कारेंथिस शैल। तो आग्नेय शैल द्रवित मैग्मा से बनती है, इसका दूसरे में हो जाएगा पहला का दूसरा। अवसादी शैल, अवसादी शैल किससे बनती है, हवा और जल के याद के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा किए जाते हैं, अवसादी शैल बनती है। कारेंथिस शैल बनती है, उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, कारेंथिस शैल में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का दूसरे में हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा और सी का पहला हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा सही मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं, लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, बेसिन में कई स्थानों पर पहुँचाने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग होता है। अमेजन के बारे में इसमें गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, लोग यहाँ मुख्यतः धान उगाते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी किस ऑप्शन में है, तो सी जहाँ जहाँ है काट दीजिए, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ए बी डी, इसका करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, यहाँ क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलने वाले ताप का अनुभव करता है। इसमें तीसरे में लिखा गया है कि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ कम वर्षा पाई जाती है, इसलिए एक गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है कि उच्च वर्षा पाई जाती है, तो जहाँ आपका सी है वहाँ काट दीजिए, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ए बी डी
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चयन करें। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। दूसरा है, इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती किया जाए। तीसरा है, इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। चौथा ऑप्शन है, इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो यही आपका गलत हो जाएगा कि इसने मनोरंजन कर के खिलाफ उठाई। तो आपका चौथा ऑप्शन जिसमें है वो काट दीजिए। चौथा इसमें है तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा और चौथा आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? तो इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, चारों इसमें सभी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। ए बी सी डी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन ए बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में सही है। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति थी। ये सही हो जाएगा। उन्होंने सभी को सभी गुरुजनों में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सही है लेकिन बी गलत है। आपका करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपका हो जाएगा वेरी गाजा हो जाएगा। तो वेरी गाजा हो जाएगा दूसरे में। तो भरूच में तो आपका किस ऑप्शन में है? तो इसमें आपका दूसरा हो जाएगा, पहले में है और दूसरे में है। श्रेणी हो जाएगा, श्रेणी क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा। शिल्पकारों तथा व्यापारियों का संघ को कहते हैं श्रेणी को। एरी टाइम पात्र क्या होता है? सी का पहला हो जाएगा। तो सी का पहला हो जाएगा मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। और गृहपति किसे कहते हैं? स्वतंत्र कृषक को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी का हो जाएगा तीसरे में। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? तो वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। तो आपका हो जाएगा वायुमंडल की सबसे पतली परत होती है तो बहिर्मंडल। इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। समताप मंडल में होता है वायुयान उड़ाने का सबसे आदर्श मानी जाती है। और मध्यमंडल में उल्का पिंड आने से जल जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो विविधता एकता का मुहावरा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। आपका ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण के प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विषय के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर की छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों गलत हो जाएगा यहाँ पे आपका पहला और दूसरा भी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा ए बी। दोनों में से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? तो इसमें गलत पूछा है।
नंबर 1, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। दूसरा है, इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। तीसरा है, गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। चौथा ऑप्शन है, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। ऐसा नहीं है, इसलिए आपका चौथा गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो गलत पूछा है, क्या सही नहीं है ग्राम भोजक के बारे में, तो यही सही नहीं है। चौथा ऑप्शन, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे, यही गलत हो जाएगा आपका। नंबर 1, निम्न में से कौन से युग सही सुमेलित हैं? तो कॉफ़ी, चाय। तो कॉफ़ी ठंडा और शुष्क जलवायु, चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। तो आपका कॉफ़ी हो जाएगा। कॉफ़ी को गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ना कि शुष्क, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही है। चाय को गर्म जलवायु और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका केवल बी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा, और ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी तो स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास। दूसरा है 1947-48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। 1956 के बाद, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया। चौथा ऑप्शन है, किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी, इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। 1947-48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। दूसरा हो जाएगा, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थलों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केसरी नामक अखबार, जो ब्रिटिश शासक का कट्टर आलोचक बन गया था, संपादक था? तो ज्योतिराव फूले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक।